अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज शवाल का पहला रोज़ा यानी 2 शवाल है और फजर से कबल के जो मनाजर आप मेरे साथ साथ देख रहे हैं, फ्रैंकफर्ट के अंदर जो बैतुस्सुबूह है वो तकरीबन अतराफ से 8-10 किलोमीटर के रेंज में दोस्त जो हैं बाज़ वो आ जाते हैं, वहाँ फजर पे भी आ जाते हैं, शाह पे या बाकी नमाज़ों पे। अल्लाह ताला ने जिस इंसान को तौफीक दी है या कोई इंसान कोशिश करता है तो वो पहुंच ही जाता है। बाकी रह गया मामला कि नमाज या दूसरी बातें, कुरान पाक की तिलावत और फिर दुआएं, ये बेसिकली इंसान का एक ज़ाती अमल होता है, प्राइवेट अमल होता है। इसको दूसरों के साथ शेयर करना या दूसरों को दिखाना, या जैसे होता है बाज़ लोग वो कहते हैं जी अलहाज इतने हज किए हुए हैं, और बाज़ लोग जो हैं वो अपने वो जो माथे पे उनकी इबादत का वो निशान पड़, ये सारी चीज़ें आम तौर पे ये है कि उसको दिखावे में कि लोगों को इस चीज़ का इजहार करना कि भाई ये बंदा बड़ा हाजी है, ये बंदा बड़ा नमाजी है, ये बंदा, ये बेसिकली एक ज़ाती मामला है खुदा के साथ। अल्लाह बेहतर जानता है कौन इंसान किस पानी में है, उससे इंसान की कोई चीज छुपी हुई नहीं है। कोई एक लम्हा जो कहते हैं ना, वो भी इंसान का खुदा की नजर से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अल्लाह ने किसी इंसान को ये हक नहीं दिया कि वो दूसरे इंसान के ऊपर उछाले, यानी करदार कुशी करे, जिसको हम कहते हैं कि गीबत करना। गीबत क्या है कि जब एक बात किसी के मुतल्लक उसकी पीठ पीछे की जाए, यानी आज का तो सोशल मीडिया भी उसमें ही आ जाता है कि आप किसी के मुतल्लक ऐसी बातें करें कि अगर उसमें पाई नहीं जाती लेकिन आप करें तो वो वाला गालबन उसको बोहतान में आ जाता है कि बोहतान लगाया। और अगर किसी में कोई चीज़ पाई जाती है तो आप उसकी पीठ पीछे करते हैं। खुदा ताला सतार है, लेकिन इंसान को भी सतारियत इंसान की पसंद करता है, वो गीबत में आ जाता है। और वो ऐसे ही है कि जैसे अपने किसी मरे हुए माँ बाप का या अपने किसी अजीज का गोश्त खाना। अल्लाह ताला बचाए ऐसे कामों से, लेकिन इंसान बाज नहीं आता। माशाल्लाह जी, 2 शवाल 2024, 11 अप्रैल 2024, और ये है वो खूबसूरत मंज़र जिसको देखने के लिए अक्सर इंसान जो है महरूम रह जाते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग अपने अपने मज़हब के मुताबिक सुबह उठने के आदी हैं और इन मनाज़र को एंजॉय करने के भी, लेकिन अक्सरियत वो है जो सुस्त हैं। हम आराम से टका के नींद पूरी की और फिर उठे, क्योंकि कहीं पास बस दूसरे मज़ाहिब में वो इबादत का तसव्वुर नहीं है ना, जो हमारे मज़हब इस्लाम में अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें सिखाया है। आज 5 अफराद हैं हम, एक जो है अभी यहाँ से राइड हो जाएंगे घर की तरफ, बाकी फिर इंशाल्लाह 4 जो है अपना 4 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करेंगे। आपने कल की वीडियोस में मुख्तलिफ मनाज़र देखे, जिसमें सुबह की सैर के बाद पैगामात थे। फिर उसके बाद ईद पे काफ़ी लोग बावजूद वर्किंग डे होने के मौजूद थे फ्रैंकफर्ट में। फिर उसके बाद लोगों का आपस में प्यार मोहब्बत से मिलना। फिर लो जी, सुबह के खूबसूरत मनाज़र में
ये मंज़र जो है ना जी, गंदम का जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए सिट्टे या इसकी जो आगाज़ में जो बड़ा खूबसूरत है। बाकी फिर अल्लाह की जो कुदरत है उसकी मनाज़ा है। हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ठीक है ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਲੈਣਾ ਨਾ हाँ जी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। अच्छा ਉਹਨੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, सही है ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ठीक ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ। ठीक है ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਬਚ ਗਿਆ, हाँ जी ਅਗਲੇ ਦੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ये बहुत ही कैसा अच्छी यार बड़ी अच्छी जबरदस्त सोच है, मतलब बहुत अच्छी सोच है। है। और ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਮਾਦ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤਗੜੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਇਤਮਾਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਚਲੋ 10 ਬੰਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਉਹ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 10,000 ਮਤਲਬ 10 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਦਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੂਦਾ ਹਾਲ ਨੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਅਗਰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 8-8,000 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਅਸਾਂ 10 ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਡੀਵੈਲਿਊ ਹੋ ਕੇ 8 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸੈੱਟ ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਵਾਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੜਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਦਦ ਵੀ ਹੋਗੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਦੂਸਰੀ 에ਅਰਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਮਨ ਟਾਈਪ ਬੰਦੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੂੰ ਸਿਲੰਸਰ ਰੱਖ ਲੈ। ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਬਾਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਲੰਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਨਾਬ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਖੜਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਮਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਲਾਈਟ ਬਾਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਸੀ। ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡ ਗਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ और 2 साल ने किया यार ये दुकान खड़ी है, ये गरीब आदमी है ऐसे में वो लखा पति जी हो बच्चे नहीं रहेंगे। अच्छा अच्छा सारे क्या दुकानदार ने उन्होंने कहा यार गल सुनो यार दुकान खड़ गई। अच्छा मेहरबानी करो सारे असं जिन्हें भी साड़ी हैसियत है अच्छा असी इसकी मदद करें। वो जनाब जिन्हें नाल दे छोटे छोटे दुकानदार सन बेचारे ने जो भी है ठीक है तौफीक उन्होंने मिली। वो जनाब दुकान दोबारा खड़ी हो गई और दोस्त साहब ने क्या ये खुदा दे फजल नाल ये आबाद ही यही होई है कि अहमदी इत्थे पैंदा रहा। इल्जाम ये लगा सी कि ओदे बहन नाल आबाद नहीं सी होनी क्योंकि खुदा दे फजल नाल लोकां नूं तहरीक कीती समझण दी गल है। कालू साहब ये सारी साडी आमीन कीता और ओदे उत्ते वो दोबारा खड़ा हो गया। असीं गए 5-7 साल हो गए असीं गए ओदे फैसलाबाद मिलना। वो जनाब तरक्की अमीर बंदा बन गया है। खुलिया नहीं इंग्लैंड बच्चे ने कारोबार